चलो इसका नवोदय का आंसर बता दें तुम्हें डायरेक्ट, ठीक है। जैसे कि पहले का इसमें कौन था, ये बिल्कुल सही है। इसमें हमें इस आकृति में एक अलग देखना था कि कौन सा अलग है, तो ये पहला वाला अलग है। इसमें देखेंगे तो इसमें अगर इनको सीधा रखेंगे त्रिभुजों को, एक जैसे दिख जाएंगे, ये हमारा अलग हो गया। इसमें देखेंगे तो ये बिंदु के हिसाब से हम इसको अलग कर सकते हैं, ये तीसरा नंबर हो गया। इसमें देखेंगे तो इसमें चौथा, इसमें दो आकृतियाँ बनी, बाकी ठीक है। इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा मिलान वाली थी कि इनमें कौन सा एक इसी के जैसे दिखती है, तो इसमें तो ये सिंपल होती हैं, ये तो कर ही ली होंगी सब, है ना। तो इसमें ये चौथा, इसमें इस तरह से देख सकते हैं। और इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा इस तरह से ये लग जाएगा। इसमें देखेंगे तो ये हमारा डी नंबर है। इसमें देखेंगे तो हमारा ये भी डी नंबर है। इसमें देखेंगे तो ये हमारा बी नंबर है। इस पर भी इसमें देखेंगे जैसे कि ये इस तरह से क्रम वाइज चल रहा है, तो इसको इस तरफ आना चाहिए, ये लाइन गायब होनी चाहिए, है ना। हाँ, तो ये सी नंबर हो जाएगा। ये इसका भी देखेंगे तो इसका क्रम चल रहा है कि प्लस इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, फिर इधर आएगा, नहीं सॉरी, इस तरफ जा रहा, फिर इस तरफ जा रहा, अब इधर आना चाहिए। ऐसे ही सबका क्रम चला है, ऐसे ही घूम रहा है, तो हम देखेंगे तो सी नंबर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखो, ये यहाँ से चल रहा है ऐसे, तो पहले ये स्टार यहाँ आएगा, ये यहाँ खिसकेगा, फिर ऐसे ही स्टार दूसरे स्टेप में जाएगा, अब इधर आना चाहिए, उसी के पीछे ये सभी आने चाहिए, जैसे कि बराबर है और ये गुणा है, इसके बाद ये बिंदु होना चाहिए। तो ये हमारा डी नंबर में दिख रहा है। इसमें देखेंगे हमारा तो ये एक एक लाइन गायब हो रही हैं, तो इसके हिसाब से बी नंबर होना चाहिए। इसमें बी 16 नंबर में ये तुम्हारा गलत हो गया। अच्छा, इसमें देखेंगे तो इसमें जैसे बीच वाला है जो बीच में ही रह रहा है, पहली का समान जैसे दूसरे से, ऐसे तीसरे का चौथे से। इसमें ये देखेंगे ना, तो इसमें देखेंगे जो पहले नंबर वाला है वो सबसे बीच में आ रहा है, छोटा हो जा रहा है। ऐसे इसमें देखेंगे जो पहले नंबर वाला है वर्ग, इसको छोटा करके, और जो लास्ट है वो सबसे बड़ा हो जा रहा है, तो जो लास्ट में है इसको बड़ा कर देंगे, तो इसी में दिख रहा है ये हमारा बी नंबर। इसमें देखेंगे तो इसमें ये हमारा ऐसे मुड़ रहा है, ये भी ऐसे मुड़ेगा, तो सी नंबर। इसमें देखेंगे दर्पण के जैसा दिखाया है, तो इसमें हमारा सी नंबर। इसमें भी इसको तो हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि ये तो अनुकूल अगल बगल होने चाहिए, तो इसमें ये जैसे ये देखेंगे तो ये ऐसे पलटा, ये भी ऐसे पलटेगा, तो बी नंबर। इसमें फिट करने वाली थी, सिंपल थी आकृतियाँ। ये हमारा सी नंबर आएगा, इसमें ये आएगा जिसमें हमारा ये बढ़ जाएगा फिट, इसमें बैठ जाएगा हमारा डी नंबर। तो और भी देखें, इसमें दर्पण वाली हैं, तो इनको हम ऐसे घुमाएंगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ आएगा और ये हमारा सी नंबर हो जाएगा। भाई इस वाली चीज़ को यहाँ रखना हो, दर्पण में जो यहाँ है वो यहाँ आएगी, जो नज़दीक है वो दूर जाएगी, तो इस हिसाब से पहले वो सी नंबर, सॉरी। इसको देखेंगे तो इसमें भी सीधा सीधा डी नंबर दिख रहा और कोई नहीं। इसमें देखेंगे तो इसमें भी, इसमें देखेंगे तो ये हमारा उल्टा होगा, तो ये यहाँ वाली चीज़ यहाँ आएगी, तो ये वाली यहाँ जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, तो ए नंबर दिख रहा है। इसमें देखेंगे तो इसमें कागज़ को जब हम मोड़ेंगे इस तरह से, तो जब यहाँ कट बनाएंगे तो हमें तो पहली बात तो कागज़ में यही देखना होता है कि जहाँ जिस हिस्से में उसको कागज़ को काटा गया उस इसको देखो कहाँ है, तो ये वाला हिस्सा हम देखेंगे तो इसमें दिख जाएगा ये वाला, ठीक है। और जब इसको पलटाएंगे ऐसे तो यहाँ भी दिखेगी ये, और जब इसको ऐसे पलटाएंगे तो इधर इधर भी आ जाएंगे, जैसे कि सी नंबर। ऐसे कि ये है तो ये हमारा ए नंबर हो जाएगा। इसको पलटाएंगे तो ये पूरा गोला बन जाएगा, फिर नीचे लाएंगे तो नीचे भी इस तरह से बनेगा। ऐसे ही इसमें देखेंगे तो ये इस खाने में है, और जब पलटाएंगे तो सभी जगह ये हो जाएगा हमारा डी नंबर। इसमें देखेंगे तो सिंपल सा था, ये 3 बिंदु ही देखने थे हमें इस खाने में, तो देखेंगे तो केवल इसी में दिख रहे हैं ऐसे 3 बिंदु, बाकी किसी में नहीं है। तो इसको पलटाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो हमारा बी नंबर हो जाएगा। जहाँ जहाँ पलटेगी वैसे ही आकृति होगी। इसमें देखेंगे तो ये हमारा सीधा सीधा दिख रहा है सी नंबर, और इसमें देखेंगे तो उसको टुकड़े को फिट करेंगे तो ये हमारा बी नंबर बैठ जाएगा। इसमें देखेंगे तो सीधा सीधा दिख ही रहा है। इसमें देखेंगे तो ये भी हमारा सीधा सीधा ये नंबर दिख रहा है। इनमें देखेंगे छिपी आकृति देखनी थी, तो इसमें सीधा सीधा इसमें दिख रहा है। ये देखेंगे तो ये सीधी इसमें आ रही है इस तरह से, ठीक है। ये देखेंगे सीधा इसमें है, ये वाली भी हमारी इसमें है। इस तरह से आकृतियाँ हो जाती हैं। सवालों में सीधा सीधा हम इनके आंसर बता दे रहे हैं, इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम इसमें से क्या घटाएंगे, कितना प्राप्त हो, तो सीधा सीधा इसी को घटा देंगे तो वापस हमें ये
मिल जाएगा 22/40, तो इसको काटेंगे 11/20 हमारा आ जाएगा। इसमें वर्गाकार पार्क था, ये 50 मीटर इसकी भुजा थी इसके अंदर की ओर, यानी कि अंदर की ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है, तो दोनों तरफ देखेंगे तो हम ये 2.5 मीटर इसकी भुजा कम हो जाएगी, तो 45 अंदर वाले वर्ग की बचेगी, बाहर 50। तो इस हिसाब से 475 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाता है, और 1 वर्ग मीटर में 10 रुपये, तो 475 वर्ग मीटर में कितना आता है 4650। अगले वाले में देखें तो अगले वाले में क्या 55,000 में ख़रीदा, और इसको 55,000 में ख़रीदा, 3400 स्कूटर की मरम्मत में खर्च किए, अपने मित्र को इसने में भेज दिया, तो जितने मरम्मत में खर्च किए उसको भी जोड़ना था, है ना। इसको जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा वो हमारा क्रय मूल्य हो गया, और इतने में हमने बेचा, ये भी क्रय मूल्य हो गया, तो ये क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ये 58,400, और 56 में बेचा तो हानि होगी, 2370 की हानि घटा देंगे, पता चल जाएगा। इसमें देखेंगे तो ये 1 रुपये में 5 टॉफ़ी खरीदता है, 1 रुपये की 4 टॉफ़ी के हिसाब से बेचता है, तो 125 का लाभ तो हो गई। तो हमें उस हिसाब से देखना था 125 का लाभ कैसे होगा। तो हम पहले ऑप्शन से देखते कि जैसे 5 टॉफ़ी 1 रुपये में खरीदता है, तो 1200 टॉफ़ी, कितनी टॉफ़ी ये पूछ रहा है, बेचेगा 125 का लाभ। 5 से भाग देंगे तो यानी कि इसमें 240 रुपये की वो टॉफ़ी खरीद पाएगा, तो और 4 रुपये की दर से बेचेगा तो 300 में बेच पाएगा। इसका मतलब है कि उसको 60 रुपये का लाभ होगा, यानी कि चाहिए 125 का, तो 60 दूनी 120, यानी कि दुगने लगभग उसको टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी, दुगनी से भी ज़्यादा। तो 2500 टॉफ़ी आ जाएगा हमारा, 2500 का क्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 125 का लाभ आ जाएगा। इसमें सीधा सीधा जोड़ना था, हर समान है, सीधा सीधा अंश जोड़ देंगे, 5 7 12, और ये माइनस का, ये माइनस वाला लेग जोड़ते, प्लस वाले 7 5 12 9 21, ये माइनस वाले लेग जोड़ेंगे, 3 और 1 4, तो ये 12 9 21 में से 4 गई हमारी 17/22 आ जाता है इसका हमारा। इसको देखेंगे तो 24 तीलियाँ होती हैं साइकिल के पहिए में, जैसे 24 तीलियाँ हैं, 2 संलग्न तीलियों के बीच का कोण पूछा है, तो पूरा होता 360 का, पूरा गोला बन जाएगा, और उसको 24 भागों में बांटना, 24 से भाग देंगे 15 अंश का आ जाएगा हमारा। इसमें देखना था कि कौन सा क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो इसमें हमारा इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक आएगा इस आयत का, तो 196 वर्ग मीटर। इसका हम देखेंगे तो इसमें हमारा ये जैसे कि P और S का वो Q और R ने मिलकर कितने P और S से दोनों से अधिक हल, तो Q R का देखेंगे 6, Q और 10 R है 10 16, Q + R हो गए 16, और P के 4 हैं और S के 8 4, P और S मिला के 8 कर पाए, तो इसने ज़्यादा किए, तो कितने ज़्यादा किए, 16 से 12 घटा देंगे, 4 ज़्यादा किए, 4 हमारा आंसर होता है इसमें। इसको हल करेंगे तो ये हमारा रेखा कोष्ठक होता, तो इसका मतलब होता है, इसको हमने हल करके बताया है, वैसे सीधा इसका आंसर 4 आएगा भाई। इसको पीछे कदम जब रेखा कोष्ठक होता है तो संख्या की रेखा की तरह से हल करते हैं, तो हम ये माइनस को देखेंगे तो एक कदम पीछे ही रहा, तो -4 से कदम अगर हम उस तरफ जाएंगे 0 की तरफ, तो -3 होगा, और 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 16 से 14 होगी हमारी 2, 16 से 2 घटाएंगे 14 आएगा, और फिर ये 14 बचेगा, तो 18 से 14 की 4 और 8 से 4 की 4, 6 बजे मिनट और घंटे की सूची। तो ये सीधा सीधा हम इस तरह से देख सकते 180 अंश कोण बनेगा, यानी कि सरल कोण। इसमें देखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल दर से इस पर लगाएंगे तो 843 आ जाएगा, 16 × 80 कर गुणा करके योगफल। इसमें भाग देंगे तो हमारा C नंबर आना चाहिए सीधा सीधा। और इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड होती है। प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड का मतलब है गुणनखंड नॉर्मली तो एक सब संख्या का गुणनखंड होती है, तो एक हमारा आंसर हो जाता है इसमें। इसमें हम इनका योगफल करना तो सीधा सीधा जोड़ेंगे तो ये हमारा C नंबर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और इसमें देखेंगे इसका हम अगर दशमलव बदल लें या इसको ऐसे ही जोड़ लें, दशमलव बदलने में जोड़ने में आसानी होगी, तो हमारा ये B नंबर आ जाएगा इसमें। और इसमें देखेंगे इसके गुणनखंड हमारा C दिख रहा है। इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा सीधा 9 लीटर आ जाएगा, 17 3 51 ml ये हो गया, और 13 3 3900 ml ये हो गया। और इनको जोड़ेंगे तो हमारा 9000 ml बनेगा, यानी कि 9 लीटर। इसको सरलतम रूप में बदलना तो दशमलव हटा के 0/1 करके 0 बढ़ाते और काटते 25 से, तो ये इतना आ जाता। इसको सीधा सीधा बड़ी से बड़ी संख्या बनानी थी, छोटी छोटी बनानी थी, तो आराम से घटाते आ जाता हमारा 7 4 2 0 से 2 0, तो 53 73 शायद हमारा आ जाएगा, है ना, यही आया था ना।
सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए 9 बजे चलाती। इसका हम टाइम जोड़ते सब, तो ये जोड़ेंगे तो सीधा सीधा हमारा 1 घंटा 40 मिनट आ जाएगा सीधा सीधा। इसको टाइम जोड़ना ही था, उसमें कुछ नहीं करना था। अगर इसमें देखेंगे तो ये गद्यांश पढ़ने के से पता चलेंगे आंसर। तो सुनहरा बाज अधिकतर ये लिखा है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। मादा सुनहरे बाज को घने भूरे पंखों द्वारा पहचाना जा सकता है, जैसे इसमें लिखा है घने भूरे पंखों, तो घने भूरे पंखों नहीं सॉरी, हाँ मतलब परों से पहचाना जा सकता है, सुनहरे पंखों से, तो घने भूरे परों के द्वारा। तो अगला है जैसे कि इसमें घोंसला बनाने के लिए इन्हें खुला क्षेत्र चाहिए, ठीक है। और शानदार का समान अर्थी शब्द हमारा भव्य होना चाहिए। और विशाल का विलोम शब्द नहीं है, तो छोटा नन्हा ये सब विशाल के विलोम शब्द बोलते हैं, भार ही मतलब हल्का ही, तो ये विस्तृत हो जाएगा हमारा। और अगला देखें तो इसमें मकड़ी वाला था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, मकड़ी के बारे में जानकारी दे रहा मैं। तो यह अनुच्छेद किसके बारे में है, तो मकड़ियों के जाले के महत्व के बारे में ज़्यादा बताया गया, तो इस हमारे ख्याल से यही होना चाहिए इसका। मकड़ियों के जाले के बारे में क्या सही नहीं है, तो ये क्या सही नहीं है, वे जल ढूंढते हैं, तो जल क्या ढूंढेंगे, वो कोई सजीव थोड़ी है, तो ये मकड़ियों के जाले के बारे में यही सही नहीं है, वे जल ढूंढते हैं। फंसा का समानार्थी मतलब चिपक गया, ठीक है। मकड़ियाँ कैसे जान लेती कि उनके जालों को वे अनुभव करती हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। जाले का हिलना अनुभव करके मकड़ियाँ समझ जाती हैं कि कीड़ा फंस चुका है। अनुच्छेद के अंतिम भाग में अस्तित्व का मतलब होता है जीवित रहना, ठीक है, जीवित रहना। इसमें दिया गया है कि इससे हम समझ सकते थे कि क्या है। और इसमें रोबोट एक विशेष यंत्र, तो थका का समानार्थी, उसके समानार्थी वाला ये हमारा निढाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो ये तीनों के अलग ही अर्थ होते, तो इससे हम एलिमिनेट करके पता कर सकते थे। रोबोट गलतियाँ करते हैं क्योंकि वे यंत्र हैं, जैसे कि एक यंत्र होने के कारण यह ना गलतियाँ करता ना थकता, तो यंत्र है। अनुच्छेद के अनुसार किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता, तो यानी कि बच्चों को पढ़ाने में। और कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थ, खतरनाक मतलब असुरक्षित, ठीक है, तो सुरक्षित इसका विपरीतार्थक शब्द होगा। रोबोट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, जब इसके लिखा है कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, तो ये डी नंबर। और ये अगला है पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक के लिए, तो ये हम गद्यांश पढ़ेंगे तो अच्छा है, जानकारी देने वाला। तो मानव प्रयत्नों की सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे उपयोगी कृतियाँ हैं, ठीक है, उपयोगी हैं, तो अच्छी पुस्तकें उपयोगी आना चाहिए इसमें। अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकीं क्योंकि उनमें महान विचार, ये महान विचार आएगा इसमें, ठीक है। कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी यानी कि अनुपयुक्त। विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे क्या है, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है, इसमें दिया है। अच्छी पुस्तकें ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की है, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है, इसीलिए संभालता है। अनुच्छेद में डहना शब्द का प्रयोग के अर्थ में प्रयोग किया, यानी कि बिखर जाना। इस तरह से हमारा पेपर हो गया, और डिटेल में इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। और अगर आप इसी से संबंधित तैयारियां करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।